मान में लौटने पर उन्हें मरा हुआ पाता है। इसी बीच बैरी 1 और बैरी 2 देखते हैं कि हर बार समय बदलने और छेड़छाड़ करने के कारण सभी टाइमलाइन के टकराने का खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से दूसरी दुनिया के सुपरमैन भी उनकी टाइमलाइन में आने लगते हैं। तब इस प्रक्रिया में उसकी पावर्स वापस नहीं आती, इसके बजाय उसके चौथड़ गंभीर रूप से फट जाते हैं। ये तीनों उस लड़की को वहां से उठा लेते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सुपर गर्ल थी। I am Iron Man. गड़बड़ आ जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बैरी नाम के लड़की को देखते हैं, यानी कि दी फ्लैश को, जो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। रास्ते में वह एक बेकरी स्टोर पर रुकता है और वहां से सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसे उसके हेड का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि एक बिल्डिंग में कुछ चोरों ने जहरीली गैस को चुरा लिया है। उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। फ्लैश तुरंत अपना सूट को पहनकर गौतम सिटी की ओर निकल पड़ता है। उसके भागने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कुछ ही सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। वह कुछ सेकंड में ही उस जगह पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पहुंचकर फ्लैश देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई है और हालात बहुत खराब हैं। स्थिति को संभालने के लिए फ्लैश बैटमैन को मदद के लिए बुलाने का फैसला करता है। वह बिल्डिंग जिसमें की चोरी हुई थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में एक अस्पताल था और एक कमरे में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे। बिल्डिंग के ढहने के कारण वे बच्चे सीधा नीचे गिरने वाले थे, लेकिन फ्लैश ने अपनी सुपर पावर स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने की कोशिश की। इसी बीच उसकी एनर्जी खत्म होने लगी और उसकी बैटरी भी लो हो गई। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया और फुर्ती से माइक्रोवेव से कुछ खाना निकाला और फ्रीज से भी कुछ खाना खाकर अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लिया। इसके बाद उसने सभी बच्चों को एक एक करके बचाना शुरू किया। उसने बच्चों की एक लाइन लगा दी और बड़े आराम से सभी बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। दूसरी तरफ हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, जो उन चोरों का पीछा कर रहा था। वह अपनी बाइक को चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ा देता है और एक एक करके उन चोरों को गाड़ी से बाहर खींच लेता है। एक समय ऐसा आता है जहां बैटमैन और चोरों के बीच लड़ाई जारी थी, लेकिन उसी वक्त बैटमैन और चोर एक नदी में गिर जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वंडर वुमैन उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। वंडर वुमैन अपनी रस्सी की पावर का इस्तेमाल करके बैटमैन और उन चोर को बचा लेती है। उधर फ्लैश भी समय रहते बच्चों को बचा लेता है। अंत में पुलिस वहां पहुंचकर सभी चोरों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद बैरी यानी कि फ्लैश वापस उसी बेकरी पर जाता है और अपने लिए दोबारा से सैंडविच लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन ऑफिस में उसे बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वह फिर से लेट हो गया था। हालांकि बैरी जल्दी से अपना काम पर ध्यान देता है और ऑफिस का सारा काम पूरा कर लेता है। अब ऑफिस से निकलने के बाद वह एक लड़की से मुलाकात करता है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त होती है, जो कि एक वकील होती है। वह फ्लैश यानी कि बैरी से कहती है, मैं तुम्हारे पिता के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे बहुत दुख है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाई। सारे सबूत तुम्हारे पिता के खिलाफ हैं। सभी का यही कहना है कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारी माँ को मारा था। कल वे अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है कि उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। यह सुनकर बैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ को उसके पिता ने नहीं मारा था। अब रात को 12 बजे बैरी अपना फ्लैश का सूट पहनकर अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। असल में उस दिन बैरी की माँ ने खाने में कुछ नया बनाने का प्लान किया था, जिसके लिए वह बाजार से कुछ सामान लाने गई थी, मगर वह टमाटो केचप लाना भूल जाती है, जो कि उस रेसिपी के लिए लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। फिर वह टमाटो केचप लाने के लिए बैरी के पिता को मार्केट भेजती है, जिसके बाद बैरी के पिता मार्केट चले जाते हैं और बैरी भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। थोड़ी देर बाद बैरी को उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब बैरी बाहर आकर देखता है
तो वह देखता है कि उसके घर में कुछ चोर घुसे हुए हैं जिन्होंने उसकी माँ को चाकू मार दिया है और चाकू लगने की वजह से बैरी की माँ बहुत ज्यादा तड़प रही है। इसी दौरान बैरी के पिता भी आ जाते हैं, मगर चाकू लगने की वजह से बैरी की माँ की मृत्यु हो जाती है। उसी दौरान पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जिन्हें ऐसा लगता है कि बैरी के पिता ने ही बैरी की माँ को मारा है, क्योंकि उस वक्त बैरी के पिता ही बैरी की माँ के पास बैठे हुए थे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में आती है। बैरी सोच रहा होता है कि अगर उसकी माँ मरती ही नहीं तो उसके डैड को भी पुलिस के पास नहीं जाना होता। यह सोचकर वह बहुत तेज दौड़ने लगता है। वह इतनी तेज दौड़ता है कि उसकी स्पीड लगभग स्पीड की लाइट के बराबर हो जाती है, जिसके कारण वह टाइम ट्रेवल कर लेता है और वहीं वह एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी लाइफ में हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। जिसे चाहता तो वह बदल भी सकता था, मगर फिर वह अपने मौजूदा दौर में आ जाता है और उसके बाद वह बैटमैन से मिलता है। वह बैटमैन से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने सुपर पावर स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को रिवर्स कर सकता हूँ, जिसके कारण फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं बैटमैन उससे कहता है कि फ्लैश, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसे हादसे नहीं हुए होते तो आज कभी भी हम इस मुकाम पर ना होते। अगर तुम्हारी मोम की मृत्यु ना हुई होती तो तुम कभी भी दी फ्लैश नहीं बन पाते, और ऐसे ही अगर मेरे मोम डैड की मृत्यु नहीं हुई होती तो मैं भी कभी बैटमैन नहीं बन पाता। इसलिए जो हो गया उसे भुला दो और अपने इस टाइम पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। मगर फ्लैश के तो नीचे चुल मची हुई थी। वह बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता और अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके बहुत जोर जोर से दौड़ना शुरू कर देता है। वह इतनी तेज दौड़ता है कि फिर से टाइम ट्रेवल कर लेता है और अपने उसी दौर में पहुंच जाता है जब उसकी मोम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने गई थी। अब फ्लैश वहां जाकर मॉल से एक टमाटो केचप की बोतल लेता है और अपनी माँ की बास्केट में डाल देता है, ताकि जब वह घर जाए तो उनके पास टमाटो केचप हो और उसकी माँ उसके पिता को फिर से घर से बाहर ना भेजे, जिसकी वजह से उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा और इसी तरह से उसकी माँ की मौत भी नहीं होगी और उसके पिता को भी पुलिस के पास नहीं जाना होगा। अब फ्लैश सब कुछ ठीक करने के बाद दोबारा से अपनी इस सुपर स्पीड से भागता हुआ अपने प्रेजेंट टाइम यानी कि मौजूदा दौर में आ रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी मुक्का मार देता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला जाता है जहां पर वो 18 साल का था। वहां पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि उसने अपनी माँ के पास में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बैरी खिड़की से देखता है कि इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बताता हूँ। यहाँ प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे और इस टाइम के बैरी को, जो कि केवल 18 साल का है, उसे बैरी 2 कहेंगे। यहाँ पर बैरी 1 और बैरी 2 दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी कुछ देर बाद बैरी 1 बैरी 2 को एक साइट पर ले जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। फ्लैश बनने की पावर मुझे भी मिली थी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स को लेना होगा, क्योंकि अगर तुमने उन पावर्स को हासिल नहीं किया तो मैं कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वह दरअसल एक लैब थी जहां पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसे एक कुर्सी पर बिठाता है, तभी खिड़की से जोरदार कड़क के साथ एक बिजली चमकती है और वह बिजली बैरी 1 के शरीर से होकर गुजरते हुए बैरी 2 में समा जाती है। इसका मतलब था कि फ्लैश की पावर्स अब बैरी 2 को मिल गई थी, लेकिन बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स बैरी 2 को दे दी थी, जिसकी वजह से अब वह अपने टाइम यानी कि वर्तमान में नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ हम उसी टाइमलाइन के पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं, जो अपनी नई पावर्स हासिल करने के बाद सड़कों पर भागने लगता है। उसे अभी ठीक से यह समझ नहीं आया था कि फ्लैश की पावर्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है। उसके इतनी तेज दौड़ने के कारण सड़कों पर तबाही मच जाती है और कई एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। तभी उनकी नज़र टीवी पर पड़ती है, जिसमें जनरल जोड यह ऐलान कर रहा था
कि सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में है। अगर तुमने उसे मुझे वापस नहीं सौंपा तो मैं पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। जनरल जोड की बातें सुनकर बैरी समझ जाता है कि वह सुपरमैन की बात कर रहा है। बैरी सोचता है कि अगर सभी सुपर हीरोज को इसी दुनिया यानी कि माजे की दुनिया में बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी मिलकर जनरल जोड की आर्मी का सामना कर सकते हैं जो सुपर हीरोज का दुश्मन है। बैरी को अच्छी तरह से याद था जो कि उसने अपने पास्ट में देखा था कि कैसे सुपरमैन अकेला जनरल जोड की आर्मी से लड़ रहा था। उस वक्त बैरी के पास फ्लैश की नई नई पावर्स थी, लेकिन वह सुपरमैन को नहीं बचा पाया था क्योंकि उसका अपनी फ्लैश की शक्तियों पर पूरा नियंत्रण नहीं था। अब प्रेजेंट से आया हुआ फ्लैश यानी कि बैरी 1 इस दुनिया में सुपर हीरोज के बारे में खोजबीन करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपर हीरोज का कोई नामो निशान ही नहीं है। किसी ने या वंडर वुमैन को तो देखा तक भी नहीं और एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तभी बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक और बैटमैन है, लेकिन उसको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद दोनों बैटमैन से मिलने के लिए निकलते हैं। वो एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलते हैं और उससे सुपरमैन के बारे में पूछते हैं। बैटमैन उन्हें बताता है बहुत साल पहले एक एलियन बच्चा एक पोर्ट में आकर धरती पर गिरा था, जिसे साइबेरिया की एक क्रिमिनल टीम उसे उठा के ले गई। मुझे लगता है कि वही इस दुनिया का सुपरमैन है। यह सुनकर बैरी कहता है तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा क्योंकि जनरल जोड की टीम धरती पर आ चुकी है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और सुपरमैन के बिना हम जनरल जोड को हरा भी नहीं सकते। अब ये तीनों यानी कि बैरी 1, बैरी 2 और बैटमैन मिलकर स्पेसशिप के जरिए उस फेलेस्टिप शहर में पहुंचते हैं जहां सुपरमैन को कैद किया गया था। वहां पहुंचने के बाद वो एक एक करके दुश्मनों का सामना करने लगते हैं। बैरी उसे बचाना चाहता है मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी कि बैरी 2 की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। तभी बैटमैन एंट्री करता है और एक एक करके सभी सोल्जर्स को हरा देता है। अब ये तीनों उस जगह पहुंचते हैं जहां सुपरमैन को कैद किया गया था, लेकिन अंदर जाकर ये देखते हैं कि वहां पर तो कोई सुपरमैन ही नहीं है बल्कि एक लड़की थी। ये देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है और सायरन बजने लगता है। हालात बिगड़ते देख ये तीनों उस लड़की को वहां से उठा लेते हैं और उसके साथ उसका सूट भी ले लेते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सुपर गर्ल थी। दरअसल जब बैरी ने अपनी टाइमलाइन में वापस जाकर अपनी माँ की टोकरी में टमाटो केचप रखा था तो इस छोटी सी गलती की वजह से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। इसकी वजह से इस दुनिया में सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल आ गई जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। वे तीनों किसी तरह सुपर गर्ल को लेकर उस फैसिलिटी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही चारों तरफ से सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी सूरज की रोशनी सुपर गर्ल पर पड़ती है और उसकी ताकतें धीरे धीरे वापस आने लगती है। अब सुपर गर्ल को उन लोगों ने कैद कर लिया था, लेकिन सुपर गर्ल भी कहाँ कम थी। वह उन सोल्जर्स पर वापस से अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स को हरा देती है। जिसके बाद बैरी और बैटमैन उसे अपने साथ ले आते हैं। वो उसे उसका सूट पहनने के लिए देते हैं और फिर उसे धूप में खड़ा कर देते हैं ताकि उसकी सारी पावर्स वापस आ सके। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ लौट आती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पावर्स पूरी तरह से वापस आती है वह अचानक कहीं गायब हो जाती है। सुपर गर्ल के चले जाने के बाद बैरी 1 को समझ आ जाता है कि अब उसे और बैटमैन को मिलकर ही जनरल जोड का सामना करना होगा। तभी बैरी को एक आइडिया आता है कि अगर वह अपने ऊपर फिर से बिजली गिरवा सके तो उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। वह अपनी पावर्स वापस लाने के लिए लैब की मशीनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी पावर्स वापस नहीं आती। इसके बजाय उसके चूतड़ गंभीर रूप से फट जाते हैं और उसके पीछे से भी धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि जनरल जोड ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है और वह खुद भी धरती पर उतर चुका है। हालात को काबू में करने के लिए सुपर गर्ल को डी फ्लैश यानी कि बैरी 1 और बैटमैन की मदद की जरूरत होती है। सुपर गर्ल बैटमैन के पास जाती है और देखती है कि बैरी 1 बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसे याद आता है कि अगर बैरी के ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका लगे तो उसकी पावर्स वापस आ सकती है। सुपर गर्ल बेहोश बैरी को उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है जहां वह उसे बिजली की चपेट में लाने का इंतजाम करती है। जैसे ही बिजली बैरी को लगती है उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और उसके पीछे से निकलने वाला धुआं भी बंद हो जाता है। बैरी फिर से दी फ्लैश का सूट पहन लेता है। अब ये तीनों बैरी, बैटमैन और सुपर गर्ल जनरल जोड का मुकाबला करने और शहर में मची तबाही को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सुपर गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करके जोड़ की आर्मी का सामना कर रही थी, जबकि दोनों फ्लैश यानी कि बैरी 1 और बैरी 2 मिलकर बैटमैन के साथ दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। सुपर गर्ल और जनरल जोड़ के बीच एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जहां दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर बीम छोड़ती है, लेकिन जनरल जोड़ उससे ज्यादा ताकतवर साबित होता है और आखिरकार वह सुपर गर्ल को हरा देता है। इस लड़ाई में सुपर गर्ल की मौत हो जाती है और बैटमैन भी शहीद हो जाता है। बैरी 1 और बैरी 2 दुखी मन से यह तय करते हैं कि वो टाइमलाइन बदलकर सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, समय को बार बार बदलने के बाद भी बैटमैन और सुपर गर्ल हर बार मारे जाते हैं। बैरी 1 समझता है कि उनकी किस्मत नहीं बदली जा सकती, चाहे वे समय से कितनी भी छेड़छाड़ करें, लेकिन बैरी 2 यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश करता है, मगर हर बार वर्तमान में लौटने पर उन्हें मरा हुआ पाता है। इसी बीच बैरी 1 और बैरी 2 देखते हैं कि हर बार समय बदलने और छेड़छाड़ करने के कारण सभी टाइमलाइन के टकराने का खतरा पैदा हो गया है। इसी वजह से दूसरी दुनिया के सुपरमैन भी उनकी टाइमलाइन में आने लगते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी प्रकट होता है। यह अजीब आदमी और कोई नहीं बल्कि भविष्य का बैरी 2 था, जो हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। बैरी 1 उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस समय को नहीं बदला सकता, हमें किस्मत को स्वीकार करना होगा, लेकिन टाइमलाइन को बार बार बदलने के कारण बैरी 2 के पिछवाड़े से धुआं निकल चुका था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में आकर बैरी 1 पर हमला कर देता है, लेकिन तभी इस दुनिया का बैरी 2 बीच में आ जाता है और वह हमला उसी पर लग जाता है। इस झटके से बैरी 2 के फिल्टर शॉर्ट हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है, और क्योंकि बैरी 2 मर चुका था, उसका भविष्य भी मिट जाता है। इसी के साथ समय में हो रही गड़बड़ी ठीक हो जाती है और सभी दुनिया अपनी जगह पर लौट जाती है। अब केवल एक ही बैरी यानी कि बैरी 1 बचा है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी माँ को मरने देगा और समय में छेड़छाड़ नहीं करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार वह टमाटो केचप को उसकी सही जगह पर नहीं रखता, बल्कि ऊपर वाली स्लेब पर रख देता है। इसके बाद वह अपनी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में लौटता है और पाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अगले दिन बैरी की अदालत में सुनवाई होती है। तभी उसे एक वीडियो सबूत मिलता है उस दिन की घटना का, जब उसकी माँ की हत्या हुई थी। वीडियो में दिखता है कि उसके पिता मार्केट से टमाटो केचप लेने गए थे और ऊपर वाली शेल्फ पे केचप उठाते वक्त उनका चेहरा कमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इससे साबित हो गया था कि बैरी के पिता उस वक्त घर पर नहीं थे और उन्होंने उसकी माँ की हत्या नहीं की थी। अदालत उसके पिता को बरी कर देती है। बाद में बैरी को बैटमैन का फोन आता है, जिसमें वो कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी मिलने के लिए जाता है, लेकिन वह देखता है कि बैटमैन कोई और आदमी है। चौंक कर बैरी पूछता है, इस दुनिया में बैटमैन कहाँ है? वह शख्स जवाब देता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। बैरी समझ जाता है कि केचप की बोतल को अलग जगह रखने से समय फिर से बदल गया और वह किसी नई टाइमलाइन में आ गया है। इसी तरह बैरी सोचने लगता है कि वो अब इस टाइमलाइन से यानी कि इस दुनिया से कैसे निकलेगा। इस सवाल के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।